गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आज पुनः आपके लिए आ चुके हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ एलिमिनेशन, उसका पहला वीडियो में आपने देखा होगा अल्फ़ा बीटा गामा टाइप का एलिमिनेशन। सेकेंड वीडियो में आपने देखा है बीटा एलिमिनेशन का दो टाइप, E2 और E1। और आज के क्लास में हम सभी सीखेंगे E1CV और EI। अब ये क्या होता है, जैसे हमारे पास करा E फॉर इलिमिनेशन फ्रॉम कंजुगेटेड बेस, इलिमिनेशन फ्रॉम कंजुगेटेड बेस। और EI का मतलब क्या है? इंट्रा, क्या कहेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर इलिमिनेशंस, इंट्रामॉलिक्यूलर इलिमिनेशंस। तो समझिए सबसे पहले कंजुगेट बेस क्या होता है। जैसे कोई भी एसिड आपके पास है, जब उसके अंदर से H+ आयन निकल जाए, किसी भी एसिड के अंदर से H+ आयन अगर निकल जाती है तो जो पार्ट्स हमारा बच गया, जो रेस्ट पार्ट हमारा बच गया, उसी को कहते हैं कंजुगेट बेस। तो कह रहे इस कंजुगेट बेस से भी हमारा इलिमिनेशन होकर अल्कीन देगा, उसी चीज को यहाँ पढ़ना है। और ये इंट्रामॉलिक्यूलर इलिमिनेशन का मतलब इलिमिनेशन होगा, अल्कीन ही बनेगा या जो भी बनना है बनेगा, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंट्रा क्या है? देखिए दो शब्द आप लोग बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े होंगे, एक था हमारा इंटर और दूसरा था हमारा इंट्रा। तो इंटर क्या था? दो के बीच में, दो के बीच में। और इंट्रा क्या है? एक ही के मध्य, एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई इलिमिनेशन होती है तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर इलिमिनेशंस। और अगर हमारा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इलिमिनेशंस होगा तो उसको क्या कहते हैं? इंटर। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं देखना है, ये बॉन्डिंग चैप्टर में हम लोग देखे थे इंटर और इंट्रा। तो बात स्पष्ट हो गई। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक पढ़ेंगे E1CV और दूसरा पढ़ेंगे EI। कोई दिक्कत कहीं पर? चलिए आगे देखिए। और मेला तो सभी बच्चे बढ़िया से घूम लिए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए। लेकिन अब याद रहे कि आपके जीवन में बोर्ड है, कंपटीशन एग्ज़ाम है। और एक बात कि आज का जो क्लास है ये बेसिकली कंपटीशन वाले बच्चों के लिए ही है, ठीक है। बोर्ड के बच्चे चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, आज का हमारा जो बीटा एलिमिनेशंस है इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, E1CV इलिमिनेशंस, या इसको क्या कहते हैं? इलिमिनेशन फ्रॉम कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? इलिमिनेशंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास मान लो ये हमारा कुछ सैचुरेटेड है, जहाँ एक लिविंग ग्रुप है और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन वगैरह जो लगना लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनका रिएक्शन हम एक किसी बेस के साथ कर दिए तो बेस मतलब OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। अब ये OH- क्या करेगा? इस H को एक्सेप्ट करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो जो कोई मॉलिक्यूल्स H+ दिया उसी को एसिड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोले हम? कोई भी मॉलिक्यूल्स जो H+ दिया उसी को एसिड कहते हैं। तो यह मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एसिड की भांति काम कर रहा है। और इसने क्या दिया है?
H+। तो जो पार्ट्स बच गया उसको क्या कहोगे बाबू? ये 2 ठो वैलेंसी बचा रहेगा। H निकल गया, और H कैसे निकला? OH माइनस है तो H+ निकला, तो ये बॉन्ड यहाँ पर माइनस चार्ज बनेगा, ठीक है। और ये हमारा इस तरह से लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ये हमारा कंजुगेट बेस है। किसी एसिड का क्या होता है बाबू? कंजुगेट बेस। और किसी बेस का क्या होता है? कंजुगेट एसिड। ये चीज आप लोग पढ़े होंगे एसिड बेस वाले चैप्टर 7 था, क्लास 11 था, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कंजुगेट बेस है, और इसके मेन बात क्या है कि कार्बन पर निगेटिव चार्ज, इसके लिए उसको कहते हैं कार्ब एनायन। क्या कहते हैं? कार्ब एनायन। ये हमारा इंटरमीडिएट है, और कार्बन पर निगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होता है। आपने इस बात को गिग्नार रिएजेंट के दौरान भी पढ़े होंगे। तो यह रिएक्शन तुरंत पीछा आना चाहेगा। ये आगे जाना पीछे आना दोनों हमारा फास्ट है। बात समझ गए सब कोई? तो यह फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन, जहां स्टेप 1 हम देख रहे थे, वह हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बाबू? अब स्टेप 2 देखो कि हमारा जो कंजुगेट बेस है, इससे इसका इलिमिनेशन होगा और इसी से अल्कीन बनेगा। तो किसका इलिमिनेशन होगा? लिविंग ग्रुप का। कौन सा ग्रुप है हमारा? ये लिविंग ग्रुप। ये माइनस है तो ये अपना माइनस को लेके जाएगा और ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। कुछ कहानी ऐसा था। ये माइनस यहां आएगा और ये बॉन्ड लेकर अपना जाएगा। तो फाइनल क्या हुआ? C⋅C। यही हमारा अल्कीन का पहचान है। तो इस तरह से लिविंग ग्रुप का इलिमिनेशन होकर अल्कीन प्रोडक्ट हुआ, इलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और ये स्टेप हमारा स्लो होता है। ये स्टेप हमारा क्या है? स्लो होता है। यहाँ पर अल्कीन का बनना, इस स्टेप पर कंजुगेट बेस किस रफ्तार से बन रही है और किस लिविंग ग्रुप का क्या हमारा निकलने का रेट है, दोनों पर डिपेंड करता है। इसलिए इस रिएक्शन के लिए आपको याद रखना होगा कि ये हमारा एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। कौन सा रिएक्शंस है? बाइमॉलिक्यूलर। और जहां तक बात है इंटरमीडिएट्स की, तो हमारा क्या है? कार्ब एनायन। बात समझ गए? और इसका नाम ऐसा क्यों है? फ्रॉम कंजुगेट बेस, इसलिए कि जो हमारा एलिमिनेशन फाइनल होता है किसका? लिविंग ग्रुप का। कहाँ से होता है? कंजुगेट बेस से। कंजुगेट बेस क्या है? कार्ब एनायन। कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, अल्कीन बनने का रफ्तार उतना ही फास्ट होगी। बातें समझ में आ गई? और इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस समझ गए कि बेस की प्रेजेंस में हमारा जो एल्किल हैलाइड अगर लेना है या OH यहाँ लेना है या कुछ भी लेना है तो हमारा अल्कीन बना सकता है। और ये हमारा क्या है? E1CB मैकेनिज्म है। तो चलिए देखते हैं सब सही है कि नहीं है। ओके, एवरीथिंग इज राइट। आगे अब सेकेंड टाइप का रिएक्शन जो हम लोग साइन इलिमिनेशन में पढ़ेंगे। अच्छा, साइन इलिमिनेशन क्या होता है बाबू? जहां बोले थे कि हमारा जो हाइड्रोजन जो निकलता है, वो कहां से निकलता है? लिविंग ग्रुप के सेम प्लेन से, सेम एक्सिस से। तो उसको साइन इलिमिनेशन कहते हैं। ये भी हमारा बीटा इलिमिनेशन ही है, बीटा इलिमिनेशन। लेकिन बीटा हाइड्रोजन आर इलिमिनेट फ्रॉम सेम साइट ऑफ लिविंग ग्रुप। बातें समझ में आ गई? और दूसरी बात है कि जो हमारा साइन इलिमिनेशन है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे EI इलिमिनेशंस।
ये क्या होता है, EI का मतलब होता है इंट्रामॉलिक्यूलर इलिमिनेशंस। इंट्रा माने दो के बीच में, इसी का नाम है इंटरनल इलिमिनेशंस। इंटरनल का मतलब अपने ही बीच में, आंतरिक इलिमिनेशंस। और तीसरा जो बात हमारे पास, इसको कहते हैं पायरोलाइटिक इलिमिनेशन भी कहते हैं। पायरो का मतलब है हीट होता है, मतलब यहाँ जो इलिमिनेशन होगा वहाँ पे हीट बहुत बड़ा फैक्टर है, बिना हीट का इलिमिनेशंस नहीं होगा, इस बात का ख्याल आपको रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। EI एलिमिनेशंस, क्या स्टार्ट करते हैं, EI एलिमिनेशंस। EI एलिमिनेशन को समझने के लिए हम लोग एक रिएक्शन लेंगे जिसका नाम होगा कॉप रिएक्शन। क्या नाम होगा, कॉप रिएक्शंस। अब कॉप का मतलब ये नहीं कि चाय पीने वाला कॉप की हम बात कर रहे हैं, वो कप होता है, कॉप रिएक्शन है, ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ पर होता क्या है कॉप रिएक्शन में, इसके अंदर बेसिकली जो हमारा टर्सरी एल्किल एमाइन है या टर्सरी एमाइन ऑक्साइड है, इससे हम लोग अल्कीन बनाते हैं और गर्म करते हैं 100 डिग्री से 150 डिग्री तक इसको हम गर्म करते हैं। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे, दिक्कत है कहीं पर? कोप रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है हमारा, EI एलिमिनेशन रिएक्शन है, पायरोलाइटिक है, हीट करना पड़ेगा, जहां टर्सरी एमाइन ऑक्साइड। अच्छा, टर्सरी एमाइन क्या होता है, ये जो अमोनिया था ना, इसका तीनों हाइड्रोजन निकल कर, है ना, जैसे इधर हमारा कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और ऑक्साइड बनाना है तो भाई चौथा इसका लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करेगा। एक्चुअली टर्सरी एमाइन तो यही है। अब उसमें ऑक्साइड भी फिट करना है, तो ऑक्साइड मतलब क्या, O-, पहले ऑक्सीजन आया तो अपना ये ऑक्सीजन क्या किया, लोन पेयर से बॉन्ड बनाया, तो नाइट्रोजन दिया, देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस। तो यहाँ पर एक माइनस चार्ज आपको दिखेगा ऑक्सीजन पे, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। तो चलिए 2 कार्बन का हम टर्सरी एमाइन ऑक्साइड ले लेते हैं। तो चलो 2 कार्बन ले लो, CH3 CH2 NCH3 CH3, और यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है, इस कार्बन के जिस साइड में है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन है और ये कार्बन हमारा बीटा कार्बन है। तो EI एलिमिनेशन भी एक बीटा एलिमिनेशन है, बस फर्क इतना है कि हमारा लिविंग ग्रुप, इस कार्बन के लिविंग ग्रुप और इस कार्बन से ये जो कार्बन है जो बीटा, इसका हाइड्रोजन दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए, ताकि इंटरनल बॉन्ड बन सके बढ़िया। तो चलो इस तरह की कुछ कहानी कि ये भी हमारा जिस एक्सिस में, ये भी हमारा उसी एक्सिस में, तो इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा। तो ये O क्या करेगा, H को खींच लेगा, O क्या करेगा, H को खींच लेगा। तो ये बॉन्ड अंत में क्या होगा, यहाँ आएगा, ये बॉन्ड लेके जाएगा, तो अंत में क्या होगा, CH2 और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया हमारा अल्कीन। और जो पार्ट्स निकला उसमें क्या हुआ, N पे 2 CH3, तो CH3 2 बार लिख लो, और N पर और उसके साथ O और ये वाला H, OH हमारा बन गया। इसको और अरेंज अगर करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, C, ये जो हमारा CH2 है ये टेट्राहेड्रल है, H ये हमारा पूरा एक ग्रुप है, NO CH3 का ट्वाइस, और ये हमारा जो CH3 है, CH3 ये भी टेट्राहेड्रली कैसे होगा, ऐसे होगा, H, और ये हमारा 1 मिनट, हाँ हो गया,
तो अंत में इनके बीच इस तरह का एक अट्रैक्शन बना। और ध्यान देना कितना रिंग है इसमें, मतलब कितना है साइड, 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं 5 मेंबर्ड, क्या कहते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग। ये इंटरनल, इसी को हम लोग कहते हैं इलिमिनेशंस। हाइड्रोजन भी निकला, लिविंग ग्रुप भी निकला, इसके लिए बाहर से कोई आपने क्या किया है, रिएक्शंस किसी चीज़ का नहीं करा है, बस आपने इसको हीट किया। क्या किया है, हीट किया है। तो आपका क्या हुआ है, इस तरह का 5 मेंबर रिंग बनते हुए डायरेक्ट यहाँ से आपका ये चीज़ बाहर निकल गया और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन गया। चलिए थोड़ा सा और इसका एग्जाम्पल देख लें। ये हमारा कोप रिएक्शंस का पहला एग्जाम्पल था। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो कि चलो इस तरह से एक साइक्लोअल्केन ले लिए, यहाँ भी टर्सरी एमाइन ही लेना है, तो CH3 ठीक है, चाहे ऐसा करते इस बार CH3 एक ऊपर ले लो और ये हमारा ऑक्साइड इस तरह से बन गया। अब ये कार्बन क्या था, अल्फा कार्बन, और ये कार्बन क्या, बीटा, और इसका 2 हाइड्रोजन ऐसे होगा। अब इनके बीच एक अट्रैक्शंस पैदा हो गया, जैसे था ना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कहानी, उसी तरह का ये यहाँ पे अट्रैक्शन। कितना मेंबर का, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 4 और 5 मेंबर यहाँ भी केस बन रहा है। तो इसको जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा कि ये पार्ट्स हमारा बाहर निकल जाएगा इसके साथ, और अंत में ये जो बॉन्ड था यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड लेके ये चला जाएगा। बात समझ गए, ये बॉन्ड लेके ये ऐसे, तो यहाँ बॉन्ड जैसे ही बनेगा अपना प्लस माइनस का कट जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ बन जाएगा। तो हमारा बन गया CH3 का ट्वाइस N लोन पेयर और OH। बात समझ गए। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 बॉन्ड है, CH3 और ये हमारा CH3। अब जरा समझिए क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था यहाँ पे आ गया, और एक बात नोटिस करना होगा बाबू कि ये हाइड्रोजन अगर वेज में है तो ये लिविंग ग्रुप भी वेज में होना चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन हमारा डैश पे है तो ये ग्रुप भी हमारा डैश पे होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा साइक्लोहेक्सीन बन गया है। कोई दिक्कत कहीं पर? चलिए इवन एलिमिनेशंस का और एक सेकेंड टाइप का एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल था कोप रिएक्शंस का, अब सेकेंड एग्जांपल हमको लेना है, दैट इज द, देखो ये सब जो बातें हैं जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बात समझ गए। तो अब सेकेंड टाइप का रिएक्शन हम लेते हैं पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर। क्या लेते हैं? पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो पहले ईस्टर क्या होता है बताए थे, OCOO और R, इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं ईस्टर। क्या कहते हैं? ईस्टर। तो पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इसका पहला एग्जांपल ले लो। जैसे हमारे पास मान लो ये साइक्लोहेक्सेन का केस है, ठीक है, ये हमारा OCOO और CH3 क्या होगा, बीटा इलिमिनेशन ही होगा और सेम साइड से होगा। तो ये कार्बन अल्फा था, ये कार्बन हमारा बीटा है और ये भी कार्बन हमारा बीटा है। या तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा। अगर ये डैश वेज पे है तो हमारा वेज से ही हाइड्रोजन निकलेगा, डैश से नहीं निकलना है। अब जरा सोचिए क्या होगा, इंटरनल इलिमिनेशंस। तो एक्चुअली इसको ऐसे बनाओ और इनके बीच एक अट्रैक्शन बनती है 5 मेंबर रिंग का। देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन रहा है। कोई दिक्कत कहीं पर? तो 5 और 6 मेंबर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद CH3COH और ये बॉन्ड जैसे ये ले लेगा तो ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, मतलब ऐसा एसिड बनेगा, CH3COOH। बात समझिएगा, यहाँ से OH बन गया, ये OH और ये हमारा C डबल बॉन्ड O बन गया। उसके बाद ये बॉन्ड छोड़ के या तो बॉन्ड ये यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा साइक्लोअल्कीन। कोई दिक्कत कहीं पर? इसका दूसरा केस ले लो कि साइक्लोअल्कीन पर हमारा
कार्बन भी है, और तब जाके हमारा एस्टर है। बात समझे? तो ये जो कार्बन हमारे पास है CH2, ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा कार्बन है, और ये कार्बन हमारा क्या है? बीटा। फिर ये कार्बन हमारा क्या है? अल्फा, और ये कार्बन क्या है? बीटा। बात समझ गया? तो यहाँ जो है जिस पोजीशन पे ये हमारा है एस्टर, ये वाला ग्रुप, वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को, यहाँ से हाइड्रोजन के साथ अपना एक अट्रैक्शन बनाएगा। ये भी क्या करेगा? बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के साथ ये अट्रैक्शन बनाएगा, तो दोनों ग्रुप बाहर निकल जाएंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बचेगा वो क्या बचेगा? देखिए कार्बन ये बच गया CH2, यहाँ भी CH2 बच गया, पहले से एक एक बॉन्ड था ही। अब ये जो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो बॉन्ड छोड़ के जाएगा, तो बॉन्ड यहाँ आ गया, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ हो गया हमारा डबल बॉन्ड। उसके बाद ये हाइड्रोजन जब बाहर निकला तो यहाँ हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। तो इस तरह का अल्कीन आपका बनेगा। अब और ज़्यादा पॉइंट को हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बातें स्पष्ट हो गई। आप लोग एक ही पॉइंट को बार बार घर पे मेहनत कीजिए, और मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा कठिन से कठिन वर्क पे भी अपना अधिकार बना सकते हो, जमा सकते हो। तो मेहनत कीजिए। बातें स्पष्ट हो गई? दिक्कत है कहीं पर? नहीं ना? और कहीं भी अगर दिक्कत लगे तो आप क्या करेंगे? सीधा कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएंगे, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं टाइम देकर कि इस टाइम पे सर ये प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत कहीं पर? चलिए ठीक है, इसको अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो को शॉर्ट करते हैं। और अब जब हम लोग मिलेंगे तो एल्किल हैलाइड का तीसरा तरह का जो रिएक्शंस है, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, उसके लिए हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप सभी को करते हैं बाय बाय, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।